आज हम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जैसे पहले हमने बताया था कि आपको जो है सुपर क्लास पीसीज में आपको हमने बताया था कांडोकिथीज और ओस्टियोकिथीज यानी मछलियों के बारे में हमने जो है पिछले जो है क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ाया था। आज हमारा दूसरा जो है महावर्ग है ना, आपका महावर्ग चतुष्पादा यानी सुपर क्लास टेट्रापोडा। सुपर क्लास टेट्रापोडा होता क्या है? तो सुपर क्लास टेट्रापोडा का मतलब होता है, टेट्रा मतलब होता है टेट्रा और पोडा। टेट्रा का मतलब होता है चार और पोडा का मतलब होता है पैर। वे जिनमें चार पैर पाए जाते हैं उन्हीं को रखा गया है आपको जो है टेट्रापोडा में। तो टेट्रापोडा का मतलब यही होता है, टेट्रापोडा में आपको चार पैर वालों को जो है इसमें जो है रखा गया है और इनको जो है आपको चार क्लास में रखा गया है। पहला क्लास है उभयचर एम्फीबिया। दूसरा जो क्लास है ये क्लास है मतलब सुपर क्लास टेट्रापोडा इज डिवाइडेड फोर क्लास एम्फीबिया। दूसरा आपका हो गया ना सरीसृप रेप्टिलिस। तीसरा जो आपका हो गया है ना, तीसरा आपका उभयचर हो गया, सरीसृप हो गया और तीसरा आपका हो गया पक्षी एविस और चौथा हो गया आपका स्तनधारी, ठीक ना, जिसको हम ममेलिया कहते हैं। तो ये चार भाग यानी सुपर क्लास टेट्रापोडा इज डिवाइडेड फोर क्लास एम्फीबिया रेप्टिलिस एविस एंड मैमल्स, है ना। और दूसरा हो गया कि इसमें महावर्ग चतुष्पादा जो होता है वो चार जो है क्लास में बांटा गया है, वर्ग में बांटा गया है। इस वर्ग का नाम है उभयचर, सरीसृप, ठीक ना, पक्षी और स्तनधारी। तो अब एक इसमें से हम जो है डिस्कस आपको कर रहे हैं। पहला जो है क्लास हम ले रहे हैं जिस क्लास का नाम है एम्फीबिया उभयचर। इसको देख लिया जाए, है ना। वर्ग फर्स्ट ले रहे हैं, है ना, वर्ग फर्स्ट क्लास आपका हो गया उभयचर। उभयचर का मतलब एम्फीबियंस का मतलब होता है इस प्रकार के जो जंतु रहते हैं वह, ठीक ना, कहाँ आते हैं? वह जो है इस प्रकार के जो है जल और थल दोनों में रहते हैं, जल और थल दोनों में। मीन्स उभयचर एनिमल जो होता है वो जल में भी रह सकता है, मतलब जमीन पर भी रह सकता है, थल पर रहता है। यानी एम्फीबियंस लिव इन ना बोथ लैंड एंड वाटर्स। तो ये जो है दोनों पर रहता है। दूसरा नंबर से है ना कि उभयचर जो होते हैं उनका शरीर जो होता है ना वह सिर, थोड़ा सा देखेंगे, उसके बाद धड़ और पूंछ में बटा होता है, यानी बॉडी डिवाइडेड ना हेड, ट्रंक एंड टेल। और इसमें कहीं कहीं जो है आप देखोगे तो गर्दन का अभाव होता है, नेक जो है नहीं होता है, अब्सेंट होता है, अभाव होता है, यानी नेक और अब्सेंट इसमें जो है गर्दन नहीं होते। तीसरे नंबर से बात आता है इनकी जो स्कल्स होती हैं, मतलब कह लीजिए इनका कि त्वचा, स्किन जो होता है वह कुछ खुरदरा भी होता है, लेकिन स्कलेस मतलब होता है कि इस पर सल्क नहीं होते हैं, सल्क नहीं होते हैं, फिर भी यह चिकना होता है, बहुत ज़्यादा जो है चिकने भी होते हैं, ये त्वचा जो है चिकना भी होता है। जो पैर होते हैं वो चार होते हैं, यानी इनमें चार पैर पाया जाता है। टेट्रा जो है डेक्टाइलस होते हैं और यह जो हम बता दें कि ये जो है इनमें 5 उंगलियां पाई जाती हैं, यानी 5 जो है फिंगर्स इसमें होते हैं, 5 उंगलियां होते हैं। कुछ पिछले पैर में, जैसे पिछला पैर होगा, पिछला पैर में जो है कुछ पाद जाल, फूड वेव, फाज है ना, पाद जाल पाए जाते हैं, यानी फूड वेव पाया जाता है, फूड वेव पाया जाता है। क्लियर्स? तो फूड वेव जो है इसमें जो है आपके जो है पाए जाते हैं। अब हम आते हैं 5 नंबर आपका आ गया कि इनमें जो है यह जो है आपका कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी यह असमतापी होते हैं।
बहुत सारे क्वेश्चन होंगे असमतापी क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं। कोल्ड ब्लडेड होता क्या है, या कोई किलो थर्मल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखें। तो कह रहा है कि असमतापी का मतलब कि वह जंतु जिनका शरीर का तापमान हमेशा वातावरण के अनुसार बदलता रहता है। द चेंज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट मतलब वातावरण के अनुसार, जैसे ठंडा होगा तो उसका शरीर में टेम्परेचर अलग ठंडे में बदल जाएंगे, कुछ कम हो जाएगा जिनकी बॉडी टेम्परेचर। लेकिन हम लोगों का जो शरीर होता है ऐसा नहीं होता कि ठंडे दिनों में टेम्परेचर जो है हमारा शरीर का जो है तापमान घट जाता है और बढ़ जाता है। हम लोग जो है समतापी हैं, यानी हम हॉट ब्लडेड वाले हैं। लेकिन जबकि मेढक जो होता है या इसके अंदर जो है उभयचर जो होते हैं वह जो है कोल्ड ब्लडेड वाले होते हैं ना। पोइकिलो जो है थर्मिक होते हैं, तो पोइकिलो जो है थर्मिक जो होने के कारण जो है यह असमतापी कहलाते हैं। इसके बाद आओ, जहां तक श्वसन की बात है तो श्वसन जो होता है जब लार्वा स्टेज में, जब छोटे बच्चे टेडपोल स्टेज में रहते हैं तो वह जो है गिल्स से करते हैं, गलफड़ों से करते हैं, गिल से करते हैं। जब वो छोटे होंगे तब गलफड़ा से करेंगे, जब वही वयस्क होंगे तो यह त्वचा तथा फेफड़ों से करते हैं। यानी वयस्क होने पर जो भी उभयचर होगा वह जो है आपके किस में हो जाएंगे, आपके जो है त्वचा से और फेफड़ों से करेंगे। जबकि जो टेडपोल होंगे वह जो है गलफड़ों के द्वारा करते हैं। अब हम आते हैं, अगला है हृदय जो होता है वह 3 कोष्ठी होता है ना। तो इसमें आप जाओ कि 3 कोष्ठी, यानी 3 कोष्ठी में कौन कौन आता है कि 2 आलिंद होता है, 2 आलिंद होता है और 1 नीलय होता है। मतलब हृदय है जो है द 3 चेम्बर्ड। फर्स्ट जो 2 होता है, 2 जो है आर्टरीज होते हैं और 1 जो है आपका क्या होता है, तो 1 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो हार्ट है 3 चेम्बर्ड है ना, इन विच 2 आर्टरीज है ना एंड 2 जो है आपका जो है एट्रियम्स एंड 1 वेंट्रिकल्स होते हैं। तो ये जो है आपके हृदय के बारे में हो गया। तो ब्लड भी हो गया। एक चीज और है, इनका ब्लड जो होता है, ब्लड वो आरबीसी में है ना न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस माने केंद्रक। जो लाल खून होता है, रेड ब्लड जो है सेल्स होते हैं, हम लोगों के रेड ब्लड सेल्स में जो है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जबकि इनमें जो है आप देखोगे आरबीसी में तो केंद्रक जो है प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया। अब हम आते हैं, यह जो है एक लिंगी होते हैं, यूनिसेक्सुअल्स होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल्स करते हैं, सेक्सुअल तो करते हैं, लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होता है इनमें बाय जो है फर्टिलाइजेशन बाय निषेचन होता है, यानी एक्सटर्नल जो है फर्टिलाइजेशन होता है। समझ में आया ना। जैसे कि इंटरनल यानी फर्टिलाइजेशन जो है फीमेल के बॉडी के अंदर नहीं होता। फर्टिलाइजेशन जो होता है फीमेल के बॉडी के बाहर, यानी मादा के शरीर के बाहर होता है, इसीलिए इसको कहते हैं बाह्य निषेचन कहते हैं। क्लियर्स। इनके जो अंडे होंगे वो तो राउंड वाला होता ही है, लेकिन योग होता है मैंने पीत होता है, इनके अंदर पीत वाला होता है, तो पीत वाला होता है। तो इतने चीज जो है उभयचर में करेक्टर्स में आता है। इसमें एग्जाम्पल अगर देखोगे आप तो राना ट्रिग्रीना इसमें आता है। इसके अलावा आपका आता है टोड, मेढक, टोड, बूफो बोलते हैं इसको, बूफो। और इसके बाद आता है आपका टोड हो गया, मेढक, हाइला होता है। देखिए हाइला की तरह से 3 तरह के नाम है, हाइला, हाइड्रा है ना और हाइड्रिला। हाइड्रिला एक्वाटिक प्लांट है, हाइड्रा भी एक्वाटिक एनिमल्स है, और हाइला एक तरह का मेढक है जो बहुत ज़्यादा जो है जंपिंग करता है, मतलब कूदता भी है, वही हाइला होता है। स्लामेंडर आते हैं, सैलामेंडर, इतने एग्जाम्पल इसमें आता है।
तो ये राना ट्रिगना जो है चतुष्पादा के अंतर्गत एक मैंने जो है आपको आज बताया। मैंने क्या बताया कि उभयचर जो है जल और थल दोनों में रहते हैं। इनका शरीर सिर, धड़ और पूंछ में बटा, लेकिन गर्दन का भाव होता है, त्वचा खुरदी होती है और इनमें सल्क नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये चिकना होता है। पैर इनके 4 होते हैं, लेकिन पिछले पैर में इनमें फुट वे पाया जाता है, 5 जाल पाए जाते हैं। यह असमतापी होता है। इनमें जो है जो टोड होते हैं, जो लार्वा होते हैं, उनमें जो है आपका गलफड़ों द्वारा जो है सांस लेते हैं, लेकिन वयस्क होने पर त्वचा और फेफड़ों द्वारा होते हैं। हृदय जो है 3 कोष्ठी होता है, 2 आलिंद होते हैं और 1 निलय होता है। इनमें आरबीसी जो होते हैं, रेड ब्लड जो है कलिकाएं होते हैं, उनमें केंद्रक जो है पाए जाते हैं और निषेचन इनमें बाह्य होता है। अंडा पितिक्त होते हैं। यानी एम्फीबियंस इज लिव ऑन बोथ लैंड एंड waters, body divided, head, trunk and tails, but absent are necks. Skin is soft and scaleless, and कह रहा है it have the 4 legs, and 4 web is found in hind limbs. Animals are cold-blooded. Toad respirate by the gills, but adult respiration by skins or lungs. Heart have 3 chambers, in which have 2 atrium and 1 ventricles. RBC have nucleus and fertilization externals. Examples Rana trigina, Bufo, Hyla and Salamanders. तो ये जो है आपका जो है टोटल्स महावर्ग चतुष्पादा के अंतर्गत सुपर क्लास टेट्रा के अंतर्गत ये जो है एम्फीबियंस है। अगला मेरा वीडियो जो रहेगा यही इसी का जो है टेट्रापोडा का ही आपको जो है रहेगा, जो आपका जो है अगला है हमारा सरीसृप रेप्टिलिस। धन्यवाद।